वकील साहब, मेरा इस घर में जो 25% हिस्सा है उसके पेपर्स आज शाम तक रेडी करवाइए। आज बुआ जी की बर्थडे पार्टी है तो उन्हें मैं ये तोहफे में देना चाहता हूँ। जैसा आप चाहें मिस्टर राघव। ओके, थैंक यू। राघव जी, आपको पता है मैंने ना ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, पर जितने भी लोगों से मिली हूँ ना, आप जैसा इंसान तो मुझे कभी नहीं दिखा। मतलब कि आपके पास पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ 25% है और आप वो भी बुआ जी को दे रहे हैं। आपका दिल ना बहुत बड़ा है, तभी तो आप रिश्तों को पैसे और संपत्ति इन दोनों चीजों से ज्यादा तवज्जो देते हैं। मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ कीर्ति। मेरी जो शेयर्स है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, वो मेरे पास रहे या बुआ जी के पास, एक ही तो बात है। और अगर इससे बुआ जी के दिल को चैन मिल रहा है तो यही सही। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो मेरे भैया को? तुम पढ़ने आई हो ना यहाँ पे? आज तक मैंने एक किताब नहीं देखी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि तुम पढ़ाई के अलावा ना सब कुछ कर रही हो हमारे घर में। उन्नी, ये किस तरह बात कर रही है तुम? भैया पिछले कुछ घंटों में आपने जो किया है ना, तो उसके बाद आप मुझे लेक्चर ना ही दे तो बेटर है। पहले तो आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया और उसके बाद जीत भी गए, लेकिन फिर वो बचे कुछ 3% के लिए आप सब कुछ हार गए। और अब ले देकर हमारे पास जो 25% है, अब उसको भी दान करने वाले हो। उन्नति, आप गलत समझ रहे हो। बुआ जी तो आपकी फैमिली का ही हिस्सा है ना, वो आपकी अपनी है। Oh my God, तुम बार बार अपनी टांग क्यों उड़ाती हो हमारे बीच में? बस उन्नी, तो इस तरह बात नहीं कर सकती कीर्ति से। माफी मांग। भैया आपका दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों माफी मांगूंगी इससे? क्योंकि वो घर की मेहमान है और तू घर की मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं कर सकती। तो गलती भी तो इसकी है ना कि बार बार क्यों बोलती है बीच में? बीच में नहीं बोल रही। जो बुआ जी के नाम 25% कर रहा हूँ वो मेरा फैसला है, किसी की बातें नहीं सुन रहा हूँ मैं। तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? हम दोनों भाई बहन के बीच में आग लगा के तमाशा देख रही हो, मजे लेना चाहती हो? बस, अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? जो 25% मैंने तेरे नाम किया था, तूने उसका क्या किया? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी। तुम दोनों जाओ, बुआ जी की बर्थडे पार्टी की तैयारी करो। मैं स्टूपिड लड़की के साथ तो कुछ नहीं करने वाली। उन्नी, कीर्ति, वो आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके राघव जी, आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, ये घर आपका दिया हुआ आखिरी तोहफा है मेरे पास। और आज मैं उसे भी खुद से दूर कर रहा हूं। अब तक मुझे लग रहा था कि अगर मैं किसी को निराश कर रहा हूं तो वो बस खुद को, पर नहीं, शायद इस बार मैंने आपको भी निराश कर दिया है। आई एम सॉरी माँ। मैंने जो आपको करने के लिए बोला है वो आज हर हाल में हो जाना चाहिए, फिर इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। थैंक यू। आप क्या नई प्लानिंग कर रही हो? मेरे पास जो बचा कुछ है उसे भी बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं कुछ भी करूं, आपको उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है, जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है, जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। बातों मैं यहाँ से खुद को संभाल लूंगी। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा।
चेक करो। मैंने कहा था ना सर, यहाँ कुछ नहीं है। सोफा चेक करो। चेक करो। चाबी सर ये मेरा नहीं है, मेरे पास चाबी कहाँ से आएगी? तोड़ दो। क्या कहा था मिस्टर राघव आपने? मुझे गलत टिप मिली, तो फिर ये क्या? ये पैसे यहाँ कैसे आए? ये पैसे मेरे नहीं है सर। कैसे आए मतलब? यहाँ तो आप ही से होते हैं ना। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर बिल्कुल सही कह रहे थे, आपने ये सब काला धन छुपा रखा है यहाँ पे। मैंने कहा ना, ये पैसे मेरे नहीं। हर काला धन रखने वाला व्यक्ति पकड़े जाने के बाद यही कहता है। क्या सच है क्या झूठ, वो तो हमारी जांच में सामने आ ही जाएगा। लेकिन तब तक मिस्टर राघव, आप किसी से ना कुछ ले सकते हैं ना ही किसी को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हम आपकी संपत्ति और पैसे जब्त कर रहे हैं।